Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cameron International Science College at Talagam. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग। इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर किए गए हैं या सर वाजिद साहब की तरफ से डिलीवर किए गए हैं, जो मेरा सेक्शन है वो ग्रामर का, जो वाजिद साहब हैं वो आपको बुक से रिलेटेड यानी टेक्स्ट से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, दोनों सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपने फॉलो करना है और दोनों को स्किप नहीं करना। एज़ यू नो वेरी वेल कि ईद के दिन आ रहे हैं और आपके सामने एक लॉकडाउन जो है वो पहले से ज़्यादा सख्त हो चुका है। तो आपने लॉकडाउन की पासदारी करनी है, अपने घर में रहने की कोशिश करनी है, अपने आप को लिमिटेड रखने की कोशिश करनी है। ऐसा ना हो कि किसी मसले की वजह से आपको बीमारी लग जाए और उसकी वजह से आपके घर वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़े। अपना भी ख्याल रखना है और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक सिलसिला जो है वो चलाया हुआ था, उसके अंदर हमने नाउन को थारली स्टडी किया और कंप्लीट स्टडी किया, वर्ब को हमने कंप्लीट स्टडी किया, एडजेक्टिव के बारे में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया। तो सेम आज भी हम एडवर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। इन दो का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और बल्कि तीन का, प्रोनाउन का, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। उसके बाद इनकी काइंड्स की तरफ हम डे बाय डे जो है वो मूव करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है ना, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, इसमें किस चीज़ के हवाले से जो है वो डिस्कशन की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें, अ वर्ड, क्योंकि यू हैव टॉट सो मैनी टाइम कि जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं। वो किस पे मुश्तमिल होते हैं? वर्ड्स के ऊपर होते हैं। ये प्रपोजिशन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। इनको किस में शामिल किया जाता है? इन द कैटेगरी ऑफ वर्ड। इनको वर्ड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। अ वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ विच, जो, एड्स, इजाफा करता है, एक ऐसा लफ्ज़ जो इजाफा करता है, जो बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? समथिंग, कुछ बढ़ा रहा है। टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, वर्ब के मानी में कुछ इजाफा कर रहा है। डियर स्टूडेंट लिसन केयरफुली, एडजेक्टिव नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा था या प्रोनाउन की मीनिंग में, बट हेयर इन दिस केस अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा करेगा। वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा था? एडजेक्टिव नाउन की मीनिंग में, यानी नाउन का हमने पढ़ा टॉपिक तो उसके साथ उसने क्या कर दिया? एडिशन लगा दी। बट हेयर इन दिस केस दिस वर्ड इज गोइंग टू एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो एक ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे वो क्या कहलाता है? वो एडवर्ब कहलाता है। तो इसके एक एग्जाम्पल देख लें, फिर मज़ीद एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉक्स क्विकली। अब गौर करें, वो तेज चलता है। ये वॉक क्या है? ये वर्ब है। अब चलना, ही वॉक्स, वो चलता है, लेकिन चलने के मानों में किसने इजाफा कर दिया? क्विकली। इसको हम कहते हैं तेज, जल्दी से। यानी पूरा जुमला क्या बन गया? जल्दी से चलता है। तो चलना के मानों में जल्दी ने क्या कर दिया? इजाफा कर दिया। तो चलना वर्ब था, तो मैंने कहा कि जो भी चीज़ वर्ब के मानी में इजाफा करे वो क्या कहलाती है? वो डियर स्टूडेंट एडवर्ब कहलाती है। तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि डेफिनेशन समझ आ जाए। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। हम मज़ीद इसकी जो एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस करते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये जस्ट एडवर्ब का इंट्रोडक्शन है, इसकी काइंड्स के बारे में हम मज़ीद आगे लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। She wrote
क्लियरली। अब देखिए ये क्या है आपका, ये वर्ब है, यानी लिखा। लिखा क्या है, वर्ब है। अब देखिए लिखना के मानों में क्लियरली इजाफा कर रहा है। लिखना क्या है, वर्ब है, लेकिन साफ साफ लिखना वो क्या है, क्लियरली। उसने लिखा, ये सिर्फ वर्ब की बात हो रही है। फिर मैं कहता हूँ उसने बड़ा अच्छा लिखा, साफ साफ लिखा। अब साफ ने लिखना के मानों में क्या कर दिया, इजाफा। तो ये आपका क्या बन गया, एडवर्ब। यानी जो वर्ब के माने में इजाफा करे वो ही क्या होता है, एडवर्ब होता है। मज़ीद इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली। अक्सर ये जो एल वाई वाले होते हैं ना, ये एडवर्ब भी होते हैं। ब्राइटली, क्विकली, स्मूथली, ठीक है जी। अब शाइन्स का मतलब जो है ये चमकना है, और ये क्या है, वर्ब है, यानी सूरज चमकता है। तो ये जस्ट वर्ब की बात हो रही है, सूरज चमकता है, यहाँ पे एडवर्ब नहीं है। देखो ना, अब आपने गौर किया, ये जो आपका सेंटेंस लिखा होता है इसके अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। जितने भी लिखे होते हैं ये सारे पार्ट्स ऑफ क्या होते हैं, स्पीच होते हैं। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में 12 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, तो आर्टिकल को भी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आपने गौर किया कि यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें, ये सन है तो ये क्या है, ये नाउन है। और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। शाइन क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, प्रॉपर नाउन आ गया, वर्ब आ गया। अब ये देखें ब्राइटली, तो ब्राइटली ने शाइन के मीनिंग में क्या कर दिया, इजाफा, यानी अच्छे तरीके से, सही बेहतरीन तरीके से चमका। तो ये क्या बन गया, एडवर्ब, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, इसने एडिशन की है, इजाफा किया है किसके मीनिंग में, शाइन की मीनिंग में। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्या बन गया, ये आपका एडवर्ब बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, he is driving his car, he's driving his car स्मूथली, यानी बिल्कुल सीधे सीधे चला रहा है। अब देखिए ना, ये स्मूथली के बीच में दो लफ्ज़ आ गए, हिज कार, तो उसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं कि हमेशा ये नहीं है कि ये मैंने ये जुमला इसलिए लिया है कि हमेशा ये जुड़ के आता है, कि हमेशा ये वर्ब के साथ जुड़ा होगा तो ये एडवर्ब होगा। ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं। ये वर्ब है, मेन वर्ब है, आईएनजी का इजाफा हो रहा है। ऐसे हम लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जब वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा किया जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब इसका ताल्लुक किसके साथ है, वो गाड़ी चलाता है कैसे, बड़े अच्छे अंदाज में, बिल्कुल सीधे सीधे, इधर उधर वो ध्यान डाइवर्ट नहीं करता। तो ड्राइविंग का ताल्लुक किसके साथ हो गया, स्मूथली के साथ। तो ये स्मूथली आपका क्या बन गया, ये आपका डियर स्टूडेंट एडवर्ब बन गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। I worked in this company
effectively. I work in this company effectively. अब यहाँ पे गौर करें, ये बीच में 3 लफ्ज़ आ गए इन दिस कंपनी, तो कोई इशू नहीं है। हमारा वर्ब क्या हमने ढूंढना होता है, वर्ब। मैंने काम किया, कैसे काम किया, इफेक्टिवली, बड़े मौसर तरीके से। तो इसका ताल्लुक किसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, यानी वर्क का ताल्लुक किसके साथ है, इफेक्टिवली। अगर गौर करें ना तो ये किसके साथ जुड़ रहा है, इफेक्टिवली के साथ जुड़ रहा है। आई वर्क इफेक्टिवली, कहाँ पे काम किया, एक कंपनी के अंदर। तो ये आप टेंशन ना लें कि बीच में वर्ड्स आ गए, आपने इसके सेंस को समझना है। तो ये फिर आपका क्या बन गया, आई वर्कड इन दिस कंपनी इफेक्टिवली। तो ये इफेक्टिवली किससे रिलेट करता है, वर्ब से। तो ये वर्ब की मीनिंग में क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा है। तो ये डियर स्टूडेंट आपका क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो ये लेक्चर हमारा एडवर्ब के इंट्रोडक्शन के बारे में था, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एडवर्ब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसके जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके अंदर इसको कैसे लोकेट किया जाता है, कैसे जाना जाता है कि ये एडवर्ब है। तो डियर स्टूडेंट वही डेफिनेशन दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, जो नाउन की मीनिंग में क्या करे, इजाफा करे, वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। तो बीच में भी हो सकता है, वो साथ भी लिखा हो सकता है, आगे पीछे भी लिखा हो सकता है। तो नो इशू एट ऑल, इस बारे में आपने परेशान नहीं होना। अक्सर ये एल वाई पे ख़त्म होता है, ब्राइटली, स्मूथली, केयरफुली, क्विकली, ठीक है, एट्सेट्रा। इस तरह के सारे जो हैं वो उसके अंदर सेंस आते हैं। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। जितने भी लेक्चर दिए गए हैं गौर से सुनने, इसको स्किप नहीं करना, अपने नोट्स के ऊपर या नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश करनी है। शुक्रिया।